बहुत ही दिमाग खराब है, भूख भी लगने लगी अब तो। फोन चलाने का इतना मन कर रहा है, यूट्यूब में वीडियो देख लूं, कुछ देख लूं। यहाँ नेटवर्क आ नहीं रहे, नेटवर्क घर ही जाके आएंगे, वो भी 10 बजे जाऊंगा रात के। यहाँ दुकान तो छोड़ो, यहाँ आदमी नहीं दिख रहा है मुझे दूर दूर तक। यहाँ इतनी ज्यादा ठंड हो रही है ना, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है भाई इधर, जैकेट पहनने के बाद भी। पहुंच तो गया हूँ नैनीताल। बारिश में भी इतनी ज्यादा भीड़ है और यहाँ से लेक का व्यू विजिबल ही नहीं है। लेक यहाँ से दिख ही नहीं रही क्योंकि धुंध बहुत ज्यादा है ना, तो लेक दिख ही नहीं पा रही है। लिटरली भाई मेरे को इतना बुरा लग रहा था उस टाइम पे, मैं जैसे गिरा ना, मैं अपना फोन देखा, मेरा फोन डैमेज हो गया था। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो फिलहाल अभी मैं उठ गया हूँ और आज मुझे जाना है नैनीताल पैसेंजर्स को लेके, क्योंकि आज मामा को नहीं जाना है। मामा को आज कहीं और जाना है किसी की गाड़ी लेके, तो मुझे 3 दिन अब जाना पड़ेगा। आज थोड़ा लेट में जाना है, 5:30 में निकल जाऊंगा मैं। फिलहाल नहा के आता हूँ, तो फिलहाल नहा के आ गया हूँ एंड तैयार भी हो चुका हूँ। अब फिलहाल मैं सीधे निकलने वाला हूँ। नीचे से सब मेरे को पैसेंजर को पिक करना पड़ेगा। ऑनलाइन बसेस में जो ट्रैवल करते हैं, जो बुकिंग कर रहते हैं पहले, हमारा ऑनलाइन बसेस के जो ऑनर होते हैं हमारे, उनके साथ लिंक होते हैं, तो हमको उनसे पिकअप करके उनको नैनीताल छोड़ना पड़ता है। बस हमारा इतना ही लिंक होता है। फिलहाल मैंने नीचे जाना है, वहाँ से पिक करके उनको सीधे नैनीताल छोड़ दूंगा। शायद से मैं व्लॉग बनाऊँ ना बनाऊँ, क्योंकि गाड़ी में पैसेंजर होंगे तो वो भी डर जाते हैं ना जब ड्राइव करेंगे, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। मम्मी भी उठ गई है। अब मैं ईयरफोन, चार्जर की केबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए आज, क्योंकि मैं वहाँ तो बोर हो जाऊँगा और मेरे फ़ोन पे चार्ज भी नहीं है और ये लोग तो सो रहे हैं। मेरा पावर बैंक है। और गाइस, मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मामा को कहीं और जाना है, तब मुझे जाना पड़ रहा है, वरना मैं नहीं जाता। खैर छोड़ो, क्या ही कर सकते हैं। और तो फिलहाल घर से निकल गया हूँ और थोड़ा अजीब सा लग रहा है। फर्स्ट टाइम नहीं, पहले भी गया हूँ, बट आज बहुत टाइम के बाद जा रहा हूँ, तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। सुबह ना, वरना इतनी जल्दी तो उठता भी नहीं हूँ मैं। हल्द्वानी और नैनीताल के मौसम में बहुत डिफरेंस है। और मैं कपड़े पहन के आ रखा हूँ, हाफ टी शर्ट, तो वहाँ ठंड हो गई, बट गाड़ी में मामा की स्वेटर वगैरह तो हो गई, तो उसे डाल दूँगा। इसमें जाना है मुझे आज, इसमें। हाँ ये देखो, मामा की हुडी तो है गाड़ी में, तो इसको ही डाल दूँगा मैं। फाइनली पहुंच गया हूँ नीचे, यहाँ सारी टैक्सी गाड़ियाँ लगती हैं। और सामने जो खड़ी है ना बस, ये जो सामने बस दिख रही है ब्राउन कलर की, इनमें पैसेंजर आते हैं और उसके बाद हमारी गाड़ी में बैठते हैं। हमारा इन बस वालों के साथ कांटेक्ट होता है, ना कि इन पैसेंजर्स के साथ। मेरे को अब यहाँ से लेके जाने पड़ेंगे, मेरी गाड़ी में जो भी बैठेंगे मेरे को वहाँ नैनीताल में ड्रॉप करने पड़ेंगे। और शायद से मैं ब्लॉग बनाऊँ, क्योंकि वो लोग वैसे ही डर जाएंगे भाई, क्योंकि जब ड्राइविंग करते तो इंसान वैसी वीडियो नहीं बना करते हैं। फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ नैनीताल, आधा घंटा हो चुका है मुझे इधर पहुंचे हुए। 6 बजे मैं निकला था हल्द्वानी से, पैसेंजर को पिकअप किया 6 बजे हल्द्वानी से, और 7:30 में मैंने पैसेंजर को यहाँ ड्रॉप भी कर दिया। उनको ड्रॉप करके अभी मैं नीचे आ गया हूँ, नैनीताल से 1 या 2 किलोमीटर नीचे, क्योंकि ऊपर तो वो गाड़ी पार्क करने नहीं देते, पुलिस वाले चालान करते हैं, वहाँ फाइन कट जाता है। जितने भी टैक्सी वाले हैं सब मेरे पीछे ही हैं, मतलब सबने गाड़ी इधर ही लगा रखी है। अब फिलहाल थोड़ी देर में इस पे सो जाता हूँ। सो भी जल्दी उठ गया था और कल रात को भी 11-12 बजे सोया था, तो थोड़ी देर इसमें सो जाता हूँ। वैसे भी मैंने कुछ काम तो करना है नहीं, तो इससे अच्छा सो ही जाता हूँ थोड़ी देर। सो के तो उठ गया हूँ। 2-2.5 घंटा इतनी अच्छी नींद आई थी ना भाई। ठंडा हो रहा था मुझे, तब तक ओढ़ने के लिए कुछ मिल नहीं रहा था। फिर मेरे को एक ब्लैंकेट मिल गया, जो जिसे मामा रोज ओढ़ते हैं। मुझे पता नहीं था इनने कहाँ रखा है, उनने नीचे रखा था सीट के नीचे, तो मुझे वो भी मिल गया। अब नींद ही नहीं आ रही है। नींद क्या नहीं आ रही है, मम्मी का कॉल आ गया था, तो तब मैं उठ गया और भूख भी लग रही थी। तो इसमें एक नमकीन रखी थी मामा ने, ये नमकीन को ही खा लेते हैं, इससे अपना पेट भर लेते हैं। मामा रोज ऐसी गाड़ी लगा के सो जाते हैं, जैसे मैं सोया हूं ना, ऐसे ही मामा भी रोज सो जाते हैं। फिर थोड़ी देर अपने दोस्तों के साथ, जो टैक्सी वाले हैं उनके साथ टाइम पास कर लेते हैं। देखो यहाँ कितनी गाड़ियाँ लगी है, देखो बारिश भी हो रही है, इधर सामने कितनी गाड़ियाँ लगी है। ये सारी टैक्सी गाड़ियाँ हैं और इसके पीछे भी सारी टैक्सी गाड़ियाँ लगी होंगी। और मैं गाड़ी में लेटा हूँ ना, और मेरे सर के वहाँ पे चुभ रहा है दरवाजा। बहुत ही दिमाग खराब है, भूख भी लगने लगी अब तो। फोन चलाने का इतना मन कर रहा है, यूट्यूब में वीडियो देख लूँ, कुछ देख लूँ,
आज तो मेरा व्लॉग भी नहीं आ पाएगा, मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ नेटवर्क आ नहीं रहे। नेटवर्क घर ही जाके आएंगे, वो भी 10 बजे जाऊंगा रात के। आप थोड़ी देर भाई बाहर का व्यू देखते हैं, यहाँ पे बोर हो रहे हैं। अब थोड़ी देर बाहर ही चलता हूँ। ओहो, देखो पीछे कितनी गाड़ियाँ लगी है। पीछे भी गाड़ियाँ, आगे भी गाड़ियाँ। आगों की इतनी धुंध पड़ रखी है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ दुकान तो छोड़ो, यहाँ आदमी नहीं दिख रहा है मुझे दूर दूर तक। बस गाड़ी लगा के सब लोग ऊपर चले गए नैनीताल साइड को। एक मैं ही हूँ जो गाड़ी में बैठा हूँ और सब लोग नैनीताल को चले गए साइड से। गाड़ी में मुझे कोई इंसान नहीं दिख रहा है। अभी बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है और मेरे को अब भूख भी लग रही है। ठंडा भी हो रहा है, भूख भी लग रही है। ठंडा तो चलो इससे नहीं होगा, मामा की जैकेट डाल दूंगा, बट भूख तो लगी है। भूख लगी है तो मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा लंच करने के लिए। मुझे ऊपर जाना पड़ेगा नैनीताल, यहाँ से 2 किलोमीटर ऊपर। यहाँ इतनी ठंड नहीं हो रही है, बट इससे जब ऊपर हम लेक की साइड को जाएंगे ना, वहाँ ज़्यादा ठंड लगेगी। तब मैंने जैकेट डाल ली है। इसमें से आप छाता भी निकाल लेता हूँ। इसमें छाता रखी है मामा ने, अच्छा हुआ छाता लेके आया हूँ मैं नहीं लेके आया, मतलब मामा ने गाड़ी में रखी है। खाना है तो जाना पड़ेगा, पैदल पैदल जाता हूँ। छाता भी है, अभी तो हुडी भी मिल गई है, तो क्या ही करना है, पैदल पैदल टाइम पास भी हो जाएगा, खाना भी खा लूँगा, 1-2 घंटे वहाँ नैनीताल में घूम लूँगा और टाइम भी पास हो जाएगा। और 7-8 बजे फिर निकल जाऊँगा यहाँ से पैसेंजर को बिठा के हल्द्वानी। यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है भाई इधर, जैकेट पहनने के बाद भी। चलो गाड़ी मिल गई, गाड़ी में निकल जाता हूँ। तो गाइस फिलहाल मेरे को एक एल्टो मिल गई है, उसमें मैं जा रहा हूँ ऊपर को, वरना मेरे को पैदल जाना पड़ता है 2 किलोमीटर ऊपर। 2 किलोमीटर है ना यहाँ से? 1-1.5 किलोमीटर जाना पड़ता। खैर कोई बात नहीं, अब जाता हूँ सीधे खाना खाता हूँ। बहुत भूख लग रही है। मामा पता नहीं मुझे कहाँ फंसा के चले गए। आपने तो बढ़िया अलमड़ा में मजे कर रहे होंगे, यहाँ मैं परेशान हो गया। डॉक्यूमेंट तैयार रखो, फिर जब यहाँ पिछल पानी में आएंगे जब करवा लेना। पहुँच तो गया हूँ नैनीताल। अब सबसे पहले एक रेस्टोरेंट ढूंढता हूँ, पहले खाना खाता हूँ। उससे पहले थोड़ी देर लेक का व्यू ले लेता हूँ। बारिश में भी इतनी ज़्यादा भीड़ है और यहाँ से लेक का व्यू विजिबल ही नहीं है। लेक यहाँ से दिख ही नहीं रही क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा है ना, तो लेक दिख ही नहीं पा रही है। भाई धुंध ने पूरा काम बिगाड़ दिया। खाली अच्छा खासा लेक का व्यू दिखता है, वो भी धुंध के उससे नहीं दिख रहा है। भाई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है लेक। लेक थोड़ा बहुत यहाँ पे को दिख रही होगी। ये देखो नीचे लेक है। मछलियाँ भी अच्छी से नहीं दिख पा रही है। भाई कुछ नहीं दिख पा रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है धुंध के उससे। देखो हाय गाइस, राधे राधे। तो ये क्लिप तुम शायद से नैनीताल में जब मैं था उसके बाद देख रहे होगे। उसके बाद मैंने कुछ रिकॉर्ड किया नहीं, और वो रिकॉर्ड मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई जब मैं खाना खाने के लिए होटल में कल गया था, उसके बाद मेरा फ़ोन फूट गया था, मेरा फ़ोन गिर गया था और मेरे फ़ोन की स्क्रीन डैमेज हो गई थी, मतलब पूरी ब्लैक पड़ गई थी। मेरा फ़ोन पूरा फूट गया था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था, कुछ भी नहीं ना। इस पर सिर्फ कॉल आ रहे थे और वो भी दिख नहीं रहे थे। तो अभी इसको मैं रिपेयर करा के लेके आ रखा हूँ रुद्रपुर जाके। हल्द्वानी में तो ठीक होता नहीं है, तो इसका सर्विस सेंटर रुद्रपुर में ही है, तो उसको वहीं से ठीक करा के लेके आ रखा हूँ। कमलदा की गाड़ी लेके गया था, इसकी गाड़ी की सर्विस भी करानी थी और मैंने वहाँ से फ़ोन भी रिपेयर कराना था, तो दोनों काम हो गए। बट भाई इतना बड़ा मेरे को कल वो रखा है ना, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, मतलब बहुत बड़ा खर्चा लग रहा है। खाना खाने गया था भाई मैं, लिटरली खाना खाने, और मैं सीढ़ियों से गिर गया। सीढ़ियों से जा रहा था, सीढ़ियाँ थी वहाँ पे, स्टे था, और उस टाइम पे बारिश भी हो रही थी। वो तुमने इससे पहले वाली क्लिप्स में देखा ही है। जैसे ही मैं सीढ़ियों से उतर रहा था वैसे ही मेरा पाँव सीढ़ियों में फिसल गया, क्योंकि बारिश हो रही थी और मेरी जो स्लीपर थी, चप्पल थी, वो भी फिसलने वाली थी। तो मेरा पाँव फिसला और मैं भी नीचे गिर गया, मेरा फ़ोन भी नीचे गिर गया। फ़ोन मेरे हाथ में ही था, लेकिन मेरा फ़ोन डैमेज हो गया था, स्क्रीन पूरी, डिस्प्ले पूरी डैमेज हो गई थी, काम भी नहीं कर रही थी। मैंने उसके बाद घर फ़ोन किया, मम्मी लोगों को कॉल किया, किसी और के फ़ोन से, वहाँ किसी के फ़ोन से कॉल किया, मतलब ऐसे कोई घूमने आया था, उससे फ़ोन मांगा, फिर मम्मी लोगों को कॉल किया, और सीधे मैं ना पैसेंजर लाया ना कुछ लाया, सीधे घर को आ गया। भाई मेरा दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि भाई मेरा फ़ोन फूट गया था। लिटरली भाई मेरे को इतना बुरा लग रहा था उस टाइम पे। मैं जैसे गिरा ना, उस टाइम पे मुझे अपनी भी नहीं हो रही थी, उस टाइम पे मुझे अपनी हुई नहीं। मैं सीधे उठा, मैं अपना फ़ोन देखा, मेरा फ़ोन डैमेज हो गया था। उसके बाद क्या ही करता, मैं सीधे घर को आ गया था। फिलहाल घर पहुंच गया हूँ। अब मेरे को लगी है बहुत जोर से भूख, अब खाना खा लेते हैं, दाल चावल। कल से भाई फ़ोन के बिना इतना बुरा लग रहा था ना छूटने की आदत हुई। हाँ, और कल से जब से मेरा फ़ोन फूटा है, तब से पहले मम्मी का फ़ोन था मेरे पास, फिर दद्दा का फ़ोन था। अभी रुद्रपुर में दद्दा का फ़ोन ही लेके गया था। फ़ोन के चक्कर से इतना दिमाग ख़राब हुआ है, मैं इन लोगों को दिखाने ही भूल गया।
मामा भी आ रखे हैं आज। हेलो गाइस, क्या हाल है? और बढ़िया। बढ़िया, तू बता। अब मैं इस व्लॉग के ही एंड करता हूँ क्योंकि कल सुबह मुझे फिर से नैनीताल जाना है। कल को लास्ट बार जाना है, फिर परसों से मामा आ जाएंगे। कल दिन में आ जाएंगे मामा, परसों से फिर मामा ही जाएंगे। या नैनीताल जाने के चक्कर से मेरा फ़ोन फूट रहा है। खैर छोड़ो, जो चीज़ हो गया उसको ज़्यादा सोच के कुछ कर नहीं सकते। अब फ़ोन ठीक होके भी आ गया है। तो फिलहाल इस व्लॉग को हम यही एंड करते हैं। आई होप ये वाला व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अपने फिल्म, तब तक के लिए खाते रहो, पीते रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, हमारा ब्लॉग देखते रहो। बाय बाय, राधे राधे।